22 लाख स्टूडेंट्स, सालों की मेहनत, रातों की नींद और पेरेंट्स का बहुत सारा सेक्रीफाइस। और फिर एक न्यूज़ आती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर कि नीट 2026 पेपर लीक्ड। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम। हर साल लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं डॉक्टर बनने का सपना लेकर। इस साल भी ऐसा ही कुछ हुआ। अराउंड इंडिया में 22 लाख बच्चों ने इस पेपर के लिए एनरोल करा, पेपर को दे दिया 3 मई को। उनको क्या पता था कि बैक स्टेज में कुछ और ही चल रहा है। जिस पेपर के लिए बच्चों को सालों तक मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे सेक्रीफाइस, अपना चाइल्डहुड सेक्रीफाइस करना पड़ा, उनको क्या पता था इस पेपर को बैक स्टेज कुछ चंद पैसों के लिए बेचा जा रहा है। ये एग्ज़ाम तो वहीं अनफेयर हो गया था जब इस पेपर को बेचा जा रहा था कुछ चंद पैसों के लिए। कुछ रईस बाप की औलाद कुछ चंद पैसे देके इस पेपर को खरीद लेती है। एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से एक पीडीएफ स्प्रेड हो रही थी, सो कॉल्ड गेस पेपर। और 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन बायो के एग्जैक्ट मैच कर रहे थे। बट उस टाइम पे किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे ये बात इंटरनेट पे बहुत तेज़ी से फैलने लग गई। फिर इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें सामने आई। इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा ये कोई 2-3 लोगों का ग्रुप नहीं है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। ये लोग हेल्प ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पेजेस, टेलीग्राम ग्रुप्स, सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इस पेपर को लीक कर रहे थे। इस सब के बीच एक गैंग का नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है, दी सोल्वर गैंग। बताया जा रहा है ये गैंग बच्चों से कुछ पैसे लेके गारंटी देती थी उनको पेपर पास करवाने की, नीट पेपर। अब सोचो, एक साइड वो बच्चे जो कई सालों से लगे हुए हैं, घिस रहे हैं पेपर देने के लिए, और दूसरी साइड कुछ रईस बाप की औलादें जो इस पेपर को कुछ चंद पैसे देके खरीद लेती है और पेपर को इजीली निकाल लेती है, जबकि उनको इस पेपर की नीड भी नहीं है। वो इतना पैसा फेंकते हैं लीक पेपर पे, करप्शन पे। इससे बढ़िया वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाके ईजिली एडमिशन ले सकते हैं, जो कि कपड़ों से बटन, चेनें और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें उतार दी। हर सेंटर के बाहर 5G जैमर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, और ये जितने भी पेपर गए थे सेंटर्स पे, सब जीपीएस ट्रक के थ्रू गए थे। और हर सेंटर पे वेल ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी, हाईटेक कैमरा लगाया हुआ था। इसका मतलब क्या रह गया, जब पेपर ऑलरेडी नीट से 15 दिन पहले लीक हो चुका है और इतनी गंदी तरीके से सर्कुलर हो रहा है, कुछ चंद पैसों के चक्कर में वो पेपर लाखों लोगों तक पहुंच गया, लाखों बच्चों तक पहुंच गया। बट वो 22 लाख में से जो ऑनेस्टली जो बच्चे इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो साफ अनफेयर हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, पेपर लीक कैसे हुआ। तो जयपुर के 2 मास्टरमाइंड थे, उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक से प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करवाया। वहाँ प्रिंटिंग प्रेस के कोई अंदर के बंदे ने पेपर लीक करके जयपुर के दोनों मास्टरमाइंडों को पेपर भेज दिया। फिर वो जयपुर के दोनों मास्टरमाइंड इस पेपर को हरियाणा गुरुग्राम के एक डॉक्टर को भेज देते, जो मिडल मैन का काम कर रहा था। फिर वो डॉक्टर इस पेपर को चेक करके कोई कंसल्टेंसी कंपनी में इस पेपर को भेज देता है। फिर वहाँ से रियल डिस्ट्रीब्यूशन इस पेपर का स्टार्ट होता है। एक ग्रुप सामने आया है जिसमें अराउंड 400 पीपल्स थे, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इस पेपर को सबसे ज़्यादा शेयर करा गया है। और उस पीडीएफ पे लिखा हुआ है मल्टी टाइम्स फॉरवर्डेड, मतलब उस पेपर को बहुत हाई लेवल पे फॉरवर्ड करा हुआ है। और उस ग्रुप को ही मेन डिस्ट्रीब्यूशन हब बता रहे हैं, जिसकी हेल्प से सबसे ज़्यादा पेपर को लीक करा गया है। यहाँ बच्चों से 30,000 से लेके 5 लाख तक रुपए लेके इस पेपर को सेल करा गया है। बता रहे हैं एक नागौर के बच्चे ने तो अराउंड 28 लाख रुपए देकर इस पेपर को खरीदा है। फिर सिक्कर से स्टोरी ट्विस्ट करती है, जो कंसल्टेंसी वाला कंपनी का बंदा था, उसने ये पेपर अपने फ्रेंड को उड़ीसा में बेचा 30,000 रुपये में। वैसे वो फ्रेंड चूरू का था, पर वो एमबीबीएस कर रहा था उड़ीसा से। फिर उसके पापा, उड़ीसा वाले फ्रेंड के पापा एक पीजी में काम करते थे, जो नीट पेपर के एक दिन पहले 2 मई को उसने अपने पापा को उस पेपर को रात को फॉरवर्ड कर दिया। तो उसके पापा ने उस पेपर को पीजी गर्ल्स के साथ शेयर कर दिया, मतलब उन गर्ल्स को भी पेपर एक रात पहले ही मिल चुका था। फिर जब पेपर वगैरह सब कुछ हो गया, तो एक बच्चे ने वो पेपर अपने कोचिंग टीचर को दिखाया। फिर उस कोचिंग टीचर ने पेपर को वेरीफाई करा, तो उसमें अराउंड 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के और 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के एग्जैक्ट मैच कर रहे थे। फिर वो टीचर उद्योग नगर पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाके बोलता है कि ये पेपर ऑलरेडी लीक्ड है, तो पुलिस उसको बोल के भगा देती है फालतू की अफवाह ना फैलाओ। फिर वो बंदा डायरेक्ट एनटीए को ईमेल करता है, फिर एनटीए
आईबी को एक्सलेट करती है, फिर वो सीधा राजस्थान एसओजी के पास चल जाती है इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद इसका भांडा फूटा। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। इससे पहले 2024 में, 2021 में और 2015 में भी। सिर्फ इन सालों के बाद नहीं है, पेपर हर साल लीक होता है, पर इस साल रिवील हो गया कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए ये एक मेजर इशू बन गया। नहीं तो पेपर तो हर साल लीक होता है। ऐसे आप देख लेना, जब बोर्ड्स के पेपर आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर आते हैं, पहले ही ग्रुप ऑलरेडी बन जाते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि आओ पेपर ले लो, इतने में ले लो, 10,000 में ले लो, 5,000 में ले लो। सारे पेपर बिकते हैं और इनके ऑलरेडी ग्रुप बन जाते हैं एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले। और ये ग्रुप बहुत बड़ा है। जैसे ये बोल रहे हैं कि रीनीट होगा, उसके भी मैं 100% श्योरिटी देता हूँ, ये पेपर वापस लीक होगा। रीनीट का पेपर भी लीक होगा। लीक करने वाले लीक करेंगे, खरीदने वाले खरीदेंगे। और अभी 2 मास्टरमाइंडों को पकड़ा है, वो मेन मास्टरमाइंड नहीं है, उनके ऊपर भी बहुत सारे मास्टरमाइंड बैठे हैं, पर वो अभी तक पकड़ में नहीं आए। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता। और जो भी बच्चे अब नीट देंगे, रीनीट, बेस्ट ऑफ लक। हाँ पता है वो वाला फ्लो वापस नहीं आ पाएगा जो पहले था, बट अब देना तो पड़ेगा, तो करो। आई नो बहुत सारे बच्चे अपसेट हैं जिनके आंसर की बहुत अच्छे से मैच कर रही थी, तो श्योर थे कि भाई हमारा तो इस बार हो जाएगा। उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ, बट आई नो आपको वापस ट्राई करना पड़ेगा। बट इस बार बोल रहे हैं जो पेपर बनेगा 10x हार्ड बनेगा। जो पेपर आया था, जो पेपर का लेवल बहुत टफ आने वाला है, तो सब अपना एक्सट्रीम देना पेपर के लिए, और सबको बेस्ट ऑफ लगे। और आगे जो भी अपडेट आती है मैं आपको देता हूँ। जब तक के लिए